नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं दीक्षित दवे अपनी मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हमने कर दिए थे और आज आपके सामने फिर से उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। तो बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, LHS। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख देते हम, सॉल्व करते इसको। LHS क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो सीधा सीधा यहाँ पे एक सूत्र आपको दिख रहा होगा। यदि आप देखो सेक और कॉस हम दोनों बार बोल रहे हो और एक बार प्लस का चिन्ह आ रहा है और एक बार माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह क्या दिया हुआ आपको, सेक, तो क्या लिख देंगे हम, ए की जगह सेक स्क्वायर थीटा, सूत्र का ये माइनस, बी की जगह क्या दिया हुआ आपको, कॉस थीटा, तो बी का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। देखो आंसर में हमें क्या लाना है, टेन और साइन लाना। तो क्या सेक और कॉस का टेन और साइन के रूप में कोई फार्मूला है क्या, तो देखो इस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो। हमने पढ़ लिया है पहले सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीन महत्वपूर्ण सूत्र में से एक सूत्र ये है। देखो माइनस, जब भी माइनस आए और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं तो हम ब्रैकेट बनाएंगे और उसको लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस के साथ में चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को खोलो सबसे पहले, तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो है वही का वही उसका सूत्र। माइनस का माइनस, देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का, तो प्लस में माइनस का गुणा, ब्रैकेट का अर्थ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया और वन का वन। ठीक है, और देखो ये कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और बाहर भी कौन सा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का एक और माइनस का एक कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया आपका RHS आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सूत्र पे ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। अच्छे से आप इसको लिखते चलिए, समझते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। क्वेश्चन सेकंड लिखते हैं यहाँ पे हम। देखो क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो कैसे होगा, वही तरीका। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, प्रश्न के अंदर जो दिया है LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सीधा सीधा आंसर में लाना हमें क्या, टेन और कॉट। जो हमें आंसर लाना है उसको हमें देखना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा सूत्र बनेगा, वही सूत्र लगनेगा। ठीक है, देखो ये वर्गमूल का चिन्ह तो है वैसा वैसा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तीन महत्वपूर्ण सूत्र में देखो हमने अभी पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कुछ, हाँ महत्वपूर्ण तीन सूत्र महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, देख लो।
पहला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिया क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की क्लास है इस ट्रिग्नोमेट्री की, ध्यान रखना। अब देखो आंसर में टेन थीटा और कोट थीटा लाना, तो टेन और कोट तो आ रहा है, तो चलो उसको लिख देते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये भी 1 और ये भी 1, इसको हटाना है, तो ये क्या दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक और एक कितना हो गया 2, प्लस ये क्या है आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे इस 2 को हटाना है और टेन और कॉट के ऊपर जो स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह आ रहा है उसको भी हटाना है। तो देखो ऐसा कर सकते हैं हमने पढ़ा था कि दो विपरीत मानों का आपस में हम गुणा करते हैं, ठीक है, विपरीत अनुपातों का, जैसे साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट, तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। तो देखो यदि आप टेन थीटा के अंदर कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है हमारे पास में 1। ये हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि कॉट का उल्टा करोगे आप तो क्या बनेगा 1/10 बनेगा, और यहाँ पे पहले से क्या है 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में 1 बचेगा। तो देखो फार्मूला बनाने के लिए ये चीज़ हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2, इस 2 के पास में यदि मैं टेन और कोट लिखता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही आना है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा। अब टेन और कोट क्यों लिखा, क्योंकि हमें फार्मूले जो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो हमारे पास टेन और कोट ही तो आ रहा है। यदि टेन कोट की जगह साइन कोसेक आता तो साइन कोसेक लिखते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास में कॉस सेक आता तो हम कॉस सेक लिखते हैं। अब देखो इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर प्लस इसको बी मानो तो क्या बना बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह 10 और बी की जगह कॉट, तो देखो 2ab, 2 का 2, ए की जगह 10 और बी की जगह कॉट आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो गया, देखो ये वर्गमूल का चिन्ह टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह क्या आ रहा है 10 और बी की जगह क्या आ रहा है कॉट आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखो वर्गमूल का चिन्ह और ये स्क्वायर आपस में हट जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही तो हमें आंसर लाना था। आगे RHS प्रश्न सरल है, बस हमें अभ्यास की जरूरत है। मैथ्स के अंदर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने सूत्र भी याद हो जाएंगे, और सवाल करने की जो हमारी गति है वो भी क्या होती जाएगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या ले सकते हैं, आपके सामने है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की घात 4 है और साइन की घात भी 4 है। वही तरीका सबसे पहले हम क्या लिख देंगे LHS, ठीक है। देखो तरीका हम कभी भी बदलेंगे नहीं, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ओके। अब देखिए cos 4 का तो हमारे पास कोई सूत्र है नहीं, हम स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 घात में वापस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यदि आप इसको a मानो और इसको b मानो, तो हम यदि इसको a मानते हैं तो ये a का स्क्वायर माइनस यदि हम इसको b मानते हैं तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी बनता है ये सूत्र, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो a की जगह क्या है हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा, तो b की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे दोनों को, तो देखो क्या बना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर देखो a की जगह वापस cos स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम पढ़ चुके हैं सूत्र, 3 महत्वपूर्ण सूत्र, वापस से वही सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही है, इसका मान कितना हो गया हमारे पास में पूरे का 1 इंटू ये क्या बचा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का गुणा करेंगे
1 का गुणा कॉस स्क्वायर माइनस साइन में करेंगे तो वापस क्या आना आपके पास में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू आप जो लिखोगे तो यहाँ पे लिख देते, चलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए RHS को देखो, जो हमें आंसर लाना है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन तो आ गया, लेकिन हटाना किसको, इस कॉस को हटाना है। तो क्या कॉस का फार्मूला साइन के रूप में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, देखिए वही सूत्र वापस, 3 महत्वपूर्ण सूत्र में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें कॉस का मान चाहिए तो कॉस को रहने दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा 1 का 1, ये प्लस साइन बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो इस कॉस की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस एक कितना होते हैं, माइनस के 2, तो क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा आंसर RHS राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन सरल है। स्क्वायर को जो कॉस की घात 4 था उसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन की घात 4 था उसको भी क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी बार बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, उसका मान कितना होता, 1 होता। तो बचा क्या हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस का फॉर्मूला साइन के रूप में वापस हमें पता है कि कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दोनों माइनस माइनस आ रहे, तो माइनस एक माइनस का 2 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तरीका वही, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, LHS। चलिए LHS लिखते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या लाना है, कॉस लाना है। आंसर में क्या लाना है, कॉस। तो इस कोसेक और कॉट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा। लेकिन कोसेक का फॉर्मूला कॉट के रूप में, कॉस के रूप में नहीं तो, लेकिन साइन का तो होता है ना। तो कोसेक का विपरीत क्या होता है, साइन होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है आपके पास में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ओके, आई बात समझ में? ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो दोनों का जो LCM है वो तो साइन आ गया। तो साइन साइन कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपके पास में कॉस। फिर से क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मान लो 3 और यहाँ पे 2, तो 3 का स्क्वायर हुआ और 2 का स्क्वायर हुआ, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर भी स्क्वायर और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, बात तो यही हुई ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। यदि ये समझ में नहीं आता, देखिए कैसे कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार लिखा हुआ आपके पास में, कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो चलो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कुछ, बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको 1 माना तो एक के ऊपर यदि स्क्वायर होता तब भी एक ही आता। तो देखो यहाँ पे एक सूत्र बन गया लास्ट में
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू क्या बनता है हमारे पास में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्यों, एक के ऊपर स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, कॉस को हमने क्या मान लिया बी, तो ये क्या हो गया बी का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में और एक बार माइनस में। ऊपर क्या है देखो, ऊपर हमारे पास में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया आपका RHS आंसर। बस सूत्र हमें ध्यान रखने हैं और बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। आई बात समझ में। ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5वां लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल्स टू, आंसर क्या लाना है हमें, tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो tan और cot दिया हुआ है और tan और tan अल्फा tan बीटा cot अल्फा cot बीटा दिया हुआ है और tan अल्फा और tan बीटा हमें लाना है। वही तरीका, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे LHS, क्या दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। ओके, अब देखो tan और tan अल्फा tan बीटा तो लाना है, तो छोड़ दो उसको, चेंज किसको कर दो, इस cot को। तो cot का विपरीत क्या होता है, tan होता है, तो इसको 1/tan लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर तो है वैसा वैसा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, इस cot को क्या लिख दो 1/tan अल्फा प्लस cot को क्या लिख दो 1/tan बीटा। ओके, cot का विपरीत होता है। अब देखो tan अल्फा और tan बीटा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम देखो ऊपर तो है वैसा वैसा लिख दो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास में tan अल्फा और tan बीटा। अब देखिए tan अल्फा से tan अल्फा तो कैंसिल, क्या बचेगा tan बीटा को गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा tan बीटा प्लस tan बीटा से tan बीटा कैंसिल, क्या बचा tan अल्फा, उसका मल्टीप्लाई 1 से तो tan अल्फा। इस भाग के चिन्ह को किस में बदल दो, गुणे के अंदर। जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है तो संख्या क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है। तो हमारे पास क्या है अभी tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, ओके, इनटू भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया तो ये विपरीत हो जाएगा, tan अल्फा बीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, सॉरी ये इसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, जो हमें आंसर लाना उसके अंदर। नीचे क्या है tan बीटा प्लस tan अल्फा, तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा या tan बीटा प्लस tan अल्फा दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास में tan अल्फा और tan बीटा। आई बात समझ में, आ गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। बस सूत्र है और कैलकुलेशन है कि क्या आप छोटी क्लास के अंदर एलसीएम जानते हैं, सवालों को सोल्व करना जानते कि नहीं जानते, तरीका क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर। अभी तक हम LHS से RHS ला रहे थे, लेकिन हम इस बार RHS को पहले लिख, क्योंकि यहाँ पे तो साइन अकेला, साइन से तो हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास RHS क्या लिखा हुआ है, RHS लिखा हुआ हमारे पास में tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा का तो tan थीटा अपॉन रूट का रूट sec स्क्वायर थीटा। ओके, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह आपस में हट जाएंगे तो क्या बचेगा, sec बचेगा। तो बचा क्या हमारे पास में tan थीटा अपॉन sec थीटा। आई बात समझ में। अब देखो इस tan थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन और कॉस का अनुपात, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन sec थीटा किसका विपरीत होता है, कॉस का विपरीत होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ये अंश ये हर, ये अंश और ये भी हर, दोनों में हर समान है तो हर से हर कैंसिल। क्या बचा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन 1, साइन थीटा अपॉन 1 का मतलब कितना हो गया साइन थीटा,
और ये आपको देखो LHS के अंदर दिया हुआ है, LHS के अंदर दिया हुआ। आई बात समझ में? तो प्रश्न ऐसे जो प्रश्न ये हमारे किससे जुड़े हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से ये जुड़े हुए सवाल थे। तो वीडियो आज का यहीं तक, और ये क्लास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चे घर बैठे अपनी पढ़ाई जो है वो आसानी से कर सके और चीज़ों को समझ पाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।